अच्छा, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम देख चुके हैं कि अगर हमने कोई लोगो क्रिएट करना हो तो वो कैनवा पे हम किससे क्रिएट करते हैं वो देख चुके हैं। उस लोगो को 3D में कन्वर्ट करना हो या 3D में क्रिएट करना हो तो वो लोगो भी हम क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कोई फेसबुक की पोस्ट डिज़ाइन करनी हो तो फेसबुक की पोस्ट किस तरह डिज़ाइन होती है। और फिर हमने देखा था कि उर्दू का अगर फ़ॉन्ट लिखना हो तो कौन सा सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड करते हैं और उर्दू का फ़ॉन्ट मतलब इजीली हम लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, वरना आज हम देखते हैं कि और कैनवा में कौन कौन से फीचर हैं जिन्हें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलें, आज हम देखते हैं कि कैनवा में ना डिज़ाइनिंग के साथ साथ और भी। सर क्वेश्चन तो नहीं है। जी पूछें। जो आपने लेक्चर लिखी है, इनका लिंक मिल जाएगा मुझे। जी वो मैं एंड पे बता दूंगा। ये मेरे यूट्यूब के चैनल पे सारे लेक्चर अपलोड होते हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू सर। ठीक है। अच्छा, हम क्या करते हैं, क्रिएटर डिज़ाइन में जाते हैं और क्रिएटर डिज़ाइन में जाने के बाद आपको कुछ भी डिज़ाइन करना है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे कि फेसबुक की पोस्ट, लोगो या एनीथिंग कुछ भी सर्च करना हो तो वो आप सर्च करते हैं। उसके अकॉर्डिंगली जो एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है, उस स्टैंडर्ड साइज़ के अकॉर्डिंगली क्या होता है वो आपके सामने प्रोजेक्ट ओपन हो जाता है। जैसे कि फेसबुक कवर है तो उसका ये स्टैंडर्ड साइज़ जो फेसबुक की तरफ से रिकमेंडेड है वो यहाँ पे अप्रूवल के तौर पे, यानी 1640 मल्टीप्लाई बाय 924 फेसबुक के कवर का साइज़ है। तो ये यहाँ पे आ रहा है। इसके साइज़ का मतलब फेसबुक कवर ओपन करेंगे तो आपके पास 1640 मल्टीप्लाई बाय 924 पिक्सल के अकॉर्डिंगली फेसबुक का कवर पेज ओपन हो जाएगा। फेसबुक की पोस्ट देखेंगे तो उसका ये साइज़ है। लोगो देखना चाहें तो लोगो का ये है। फ्लायर है, मतलब जिसके ऊपर भी लेके जाएंगे उसका यहाँ पे साइज़ आपको मेंशन होगा, तो आप उसके अकॉर्डिंगली ओपन कर सकते हैं। अगर नीचे देखें तो हमारे पास यहाँ पे कस्टम साइज़ का ऑप्शन है। कस्टम साइज पे प्लस वाले साइन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास विड्थ और हाइट वो पूछ रहा है। जिस विड्थ और हाइट का अगर आप कोई कस्टम मतलब अपना कोई प्रोजेक्ट अपनी डायमेंशन का क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे विड्थ मैं कहता हूँ जी मुझे 1000 का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है, जिसकी विड्थ भी 1000 हो, हाइट भी 1000 हो। उससे आगे देखो तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट यूनिट्स आ रहे हैं जिसमें हम क्रिएट कर सकते हैं। एक पिक्सल का है, इंचेस का है, मिलीमीटर का है, सेंटीमीटर का है। जो भी मेरी प्रोजेक्ट की अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे अपना यूनिट जो है सेट कर लूँगा। अभी मैं यहाँ पे 1000 बाय 1000 पिक्सल ही मुझे क्रिएट करना, तो पिक्सल वाला सेलेक्ट किया और यहाँ से क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन कर दिया। तो आपका क्या होगा, यहाँ पे 1000 बाय 1000 का एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे जितने भी आपके पास टेम्पलेट अवेलेबल हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर मैंने इसका साइज़ चेंज करना चाहूँ ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट वो भी मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे रीसाइज का एक ऑप्शन है, तो रीसाइज के ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे विड्थ और हाइट जो मैंने डिफाइन की थी उसके अकॉर्डिंगली हुआ है। मैं यहाँ पे इसे चेंज करना चाहूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ ये 1200 बाय 1000 का करना है, तो यहाँ पे रीसाइज पे क्लिक कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1200 बाय उसका 1000 का जो है वो प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आते हैं कि यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड पे हमारे पास डिफरेंट आइकॉन्स हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं। आज इन्हें एक्सप्लोर कर लेते हैं ताकि आपने लोगो डिज़ाइनिंग, फेसबुक की पोस्ट या आने वाले जो हमारे लेक्चर्स हैं उनमें फिर आपको पता हो कि जो जो एलिमेंट्स हम जहाँ जहाँ से यूज़ करते हैं वो आपको एक बार ओवरव्यू होना चाहिए उनका। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे डिज़ाइन का ऑप्शन है कि जितने भी हमारे पास ये टेम्पलेट्स आ रहे हैं वो टेम्पलेट्स यहाँ डिज़ाइन वाले सेक्शन से ओपन होते हैं हमारे पास। उससे सेकंड ऑप्शन देखें तो हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स के ऑप्शन है। एलिमेंट्स में आप कुछ भी सर्च करें, कैनवा उसका रिस्पॉन्स आपको मतलब निकाल के वो देगा। कुछ भी आप सर्च करें एलिम अगर आपको कुछ भी एलिमेंट्स चाहिए, कोई भी पिक्चर चाहिए, कोई भी साइन चाहिए, तो आप सिंपली यहाँ पे आके सर्च करेंगे तो एलिमेंट्स में वो आपको चीज़ लाजमी मिलेगी। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ रेक्टेंगल, यहाँ पे रेक्टेंगल फ्रेम चाहिए मुझे, तो रेक्टेंगल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ग्राफिक्स में आ जाएंगे, फ़ोटोज़ में आ जाएंगे, वीडियोज़ में आ जाएंगे और यहाँ फ्रेम्स में आ जाएंगे। मैं यहाँ पे स्टार सर्च करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ तो स्टार से रेलिवेंट मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मैं बस कार करता हूँ एलिमेंट में तो कार से रेलिवेंट मेरे पास आ जाएंगी, कार की फ़ोटोज़, कार की वीडियोज़, कार के ग्राफिक्स में रेलिवेंट। मतलब जो भी मैं सर्च करूँगा, कुछ भी मुझे चाहिए होगा वो मैं एलिमेंट से सर्च करूँगा तो मुझे एलिमेंट्स में तो वो चीज़ मेरी जो भी है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ से आता है हमारे पास अपलोड का सेक्शन।
इस अपलोड के सेक्शन में आप अपने सिस्टम से कुछ भी अपलोड करना चाहें तो वो इजीली अपलोड कर सकते हैं। इमेज को अपलोड करना हो वो कर सकते हैं, किसी वीडियो को अपलोड करना हो वो कर सकते हैं, ऑडियो को अपलोड करना हो वो कर सकते हैं, या एक ऑप्शन है हमारे पास रिकॉर्ड योर सेल्फ। आप यहाँ पे रिकॉर्ड अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं तो वो अपनी वॉइस को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये जब हम वीडियो ऑडियो वाला लेक्चर कवर करेंगे तो उसमें हम ये अपनी वॉइस को भी रिकॉर्ड, ये कैसे ऑपरेट होता है इसे भी देखेंगे। अब यहाँ पे कोई भी आपने इमेज अपलोड करनी हो, अपलोड वाले फाइल में जाएं, तो जहाँ पे आपके सिस्टम में जो भी फाइल पड़ी होगी उसे सिंपली क्लिक करें, ओपन कर दें, तो वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। और सिंपली उस पिक्चर पे आप क्या करें, क्लिक कर दें, तो वो पिक्चर आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। उसका साइज़ एडजस्ट करना हो तो वो आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। अपलोड से नीचे से वाले कॉलम में है तो हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट वाला ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट को ही ऐड करना हो, किसी हेडिंग में ऐड करना हो, किसी सब हेडिंग में ऐड करना हो, या किसी लिटिल बिट बॉडी में जो हमारा टेक्स्ट होता है वो लिखना हो तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा। उसके बाद हमारे पास नीचे प्रोजेक्ट्स हैं कि जिन प्रोजेक्ट पे हमने काम किया होता है, वो डिज़ाइन वगैरह जो भी आज तक हमने ये कैनवा में प्रोजेक्ट किए हैं, वो प्रोजेक्ट्स वाला सेक्शन हमारे पास यहाँ पे आ रहा होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके फोल्डर्स बने होते हैं, कोई इमेज वगैरह, कोई वीडियो या कोई डिज़ाइन जिसमें हमने किया हो वो यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा होता है। उसके बाद यहाँ पे फोटोज आती हैं। फर्क क्या है? जी, ये जो प्रोजेक्ट्स है इसमें हमारा किया हुआ काम सेव हमारा होता है। किया हुआ काम जो है ना वो यहाँ पे आता है, जो भी हमने काम किया जी होता है ठीक है, वो हमारा यहाँ प्रोजेक्ट में शो हो रहा होता है। जी शुक्रिया सर। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली डिज़ाइन, एलिमेंट्स, अपलोड, टेक्स्ट और प्रोजेक्ट्स यही ऑप्शन आ रहे होंगे, बाकी ऑप्शन नहीं आ रहे होंगे। उनकी जगह पे यहाँ पे एप्स वाला ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, ये जितने भी आइकॉन हैं ये बाकी आपके ऐप्स में ओपन होंगे। एक बार यूज़ करेंगे मतलब उस पर क्लिक करें तो यहाँ पे वो डिस्प्ले हो जाएंगे। तो अगर आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कोई आइकॉन ना मिले तो आप ऐप्स में यहाँ पे देख सकते हैं उसे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास फ़ोटोज़ वाला ऑप्शन है नीचे। फ़ोटोज़ वाले ऑप्शन में क्या है कि आपको यहाँ पे फ़ोटोज़ मिल जाएंगी जिससे भी रेलेवेंट आपको सर्च करनी है। आप यहाँ पे कहते हैं जी आपको फैशन से रेलेवेंट कुछ फ़ोटोज़ चाहिए, तो यहाँ पे फैशन सर्च करते हैं तो फैशन से रेलिवेंट आपके पास फ़ोटो हाई क्वालिटी में यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे आपके पास। आपको कोई और मतलब सपोज कार से रेलिवेंट चाहिए तो कार के रेलिवेंट देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे वो फ़ोटोज़ आ जाएंगे। उसके बाद कुछ और भी सर्च करेंगे, मतलब जो भी आप सर्च करेंगे उससे रेलिवेंट फ़ोटोज़ आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। उसके बाद ऑडियो और वीडियो वाला सेक्शन है, इसे रहने दें क्योंकि ये आने वाले लेक्चर में हम कवर करेंगे। उसके नीचे हमारे पास यहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन है कि हमने जो अपना पीछे वाला डिज़ाइन है उसका कोई बैकग्राउंड कलर चेंज करना तो वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर में ऊपर हमारे पास जो टॉप पे लाइन है वो कलर्स की है, यहाँ से कलर चेंज करने हो वो कलर कर सकते हैं। नीचे कोई हमारे पास फ्रेम में अगर हमने कुछ करना हो तो वो कर सकते हैं। मियाँ साहब कॉल सुने हो यार। हमारे पास यहाँ पे कोई पिक्चर्स में कोई बैकग्राउंड पे लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, किसी पैटर्न में हमने लगाना हो वो पैटर्न में लगा सकते हैं, किसी ग्रेडियंट में लगाना हो वो लगा सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट है, फूड है, टेक्सचर है, फ्लावर है, नेचर, मतलब मैक्सिमम बहुत सारी कैटेगरीज हैं। उससे रेलिवेंट फिर उस कैटेगरीज में आगे मैक्सिमम चीज़ें हैं हमारे पास। अब जैसे कि मैं क्या करूँ यहाँ पे कलर्स हैं ऊपर, यहाँ कलर्स पे देखूँ तो जो कलर मुझे यहाँ पे लगाना हो उस कलर में सपोज में येलो कलर, तो यहाँ पे मेरे पास बैकग्राउंड मेरे पास येलो हो जाएगा। इस कलर में करना तो वो गैप बैकग्राउंड मेरे पास चेंज हो जाएगा। मुझे किसी ये पिक्चर में लगाना है, सपोज ये लैंडस्केप की पिक्चर है, यहाँ पे सी ऑल करूँ तो यहाँ पे ये मल्टीपल्स ऑप्शन मेरे पास आ जाएंगे। तो जो मुझे यूज़ करना है उस पर सिंपली क्लिक करूँगा, वो मेरा बैकग्राउंड यहाँ से कलर वो चेंज हो जाएगा। इसी तरह सपोज मैं यहाँ पे बैक साइड पे आता हूँ बैकग्राउंड में, तो यहाँ पे अगर देखूँ ग्रेडियंट, एब्स्ट्रैक्ट, फूड के मेरे पास पड़े हुए हैं। टेक्सचर मुझे कोई लगाना तो टेक्सचर वाले ऑप्शन में जाऊँ तो यहाँ से कोई टेक्सचर यूज़ करना हो तो वो टेक्सचर मैं यहाँ पे इजीली यूज़ कर सकता हूँ। ये बैकग्राउंड में सर सर सवाल ये था कि क्या ऐसा मुमकिन है कि हम जितने भी पेजेस ऐड कर रहे हैं उनका अलग अलग कलर हो, ये सबका एक ही होगा जो सिलेक्ट किया है? शॉप के बाहर है क्या? दोबारा क्वेश्चन पूछेगा भाई। हेलो, जी जी, अब दोबारा क्वेश्चन पूछिएगा। जी सर, मैंने ये पूछा कि जो हमने ये जैसे पेज ऐड करते हैं, मतलब एक से ज्यादा पेज हैं, तो जी क्या सबका अलग अलग कलर हो सकता है जी, बैकग्राउंड में? ये सब एक ही हो है? सकता है। ये देखिए मैंने ऐड पे ये पेज ऐड किया, अब दूसरा पेज है इसका कोई और करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं
वो चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ऊपर वाला और बैकग्राउंड है, नीचे वाला और बैकग्राउंड है। आप हर पेज पे डिफरेंट ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कैसे करें? वो बैकग्राउंड किसी भी पिक्चर का वो अभी बताता हूँ कि आपने क्या है, ये फोटोज वाले सेक्शन में आते हैं, या सपोज ये जो मैंने अपलोड की हुई हैं फोटोज, या ये अपलोड वाली फोटोज है, तो ये वाली पिक्चर है, इस पिक्चर का मुझे बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो इस पिक्चर को सिलेक्ट करूंगा, एडिट इमेज में जाऊंगा, तो यहाँ पे ये बैकग्राउंड रिमूवर का ऑप्शन है। जैसे इस बैकग्राउंड रिमूवर को क्लिक करूंगा तो ये मेरा इस पिक्चर का बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा। ठीक है, ये बैकग्राउंड रिमूव हो गया इसका। ये दोबारा बताना जरा। आपने क्या करना है, जिस पिक्चर का बैकग्राउंड मूव करना है वो पिक्चर सेलेक्ट करनी है। आपके पास यहाँ पे पिक्चर आ गई, उस पिक्चर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एडिट इमेज का एक ऑप्शन है, एडिट इमेज के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूवर टॉप पे पड़ा हुआ है, इस यस सर। बैकग्राउंड रिमूवर पे क्लिक करेंगे, ये इसका बैकग्राउंड रिमूव जो है उसे बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा। ठीक है, क्लियर हो गया? यस। अच्छा, उसके बाद हम बैकग्राउंड देख रहे थे। बैकग्राउंड के बाद हमारे पास कोई इमोजी वगैरह ये यूज़ करने हो, वो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है। कोई करेक्टर यूज़ करना हो, मतलब ये डिफरेंट करेक्टर्स हैं, हम यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। अब ये करेक्टर किस तरह यूज़ होते हैं, हेड का एक अलग सेक्शन है, फेस का अलग सेक्शन है, बॉडी का एक अलग सेक्शन है। उसके बाद उनके कलर चेंज करने हो, हेयर का कलर चेंज करना हो, तो ये ऑप्शन हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हेड वाले सेक्शन में जाऊँ, यहाँ पे ये डिफरेंट हेड से रेलिवेंट आ रहे हैं। जो हेड मुझे ये करेक्टर का बनाना है, सपोज मैं कहता हूँ ये वाला हेड मुझे सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे ये वाला मैंने क्लिक किया। उसके बाद जो फेस मुझे सेलेक्ट करना है, ये वाला फेस है, उस फेस पे क्लिक करूँगा तो उसका रेलिवेंट वो वाला फेस हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद बॉडी है, यहाँ पे कोई बॉडी वो चेंज करनी हो तो वो बॉडी यहाँ से उससे रेलिवेंट में चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ये करेक्टर इस तरह मैं यहाँ से अकॉर्डिंग टू अपनी रिक्वायरमेंट वो बिल्ड कर सकता हूँ। उसके बाद स्किन टोन का कलर है, किसी कोई कलर आपने चेंज करना हो तो वो कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। हेयर का कलर चेंज करना हो तो वो यहाँ से हेयर का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अपनी रिक्वायरमेंट। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद हम ऐप्स में आए, तो ऐप्स में आने के बाद हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है। सबसे पहले एक ऑप्शन अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे QR कोड का है। अक्सर आपने QR कोड देखे होंगे कि वो QR कोड किस तरह जनरेट होते हैं। QR कोड जनरेट करने के लिए आपके पास यहाँ पे कैनवा में है कि आप इजीली अपना QR कोड जनरेट कर सकते हैं। अब QR कोड जनरेट करने के लिए सिंपली क्या करें, इस QR कोड पे क्लिक करें तो QR कोड का सेक्शन आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ से सबसे पहले आता है कि URL, जिसका QR कोड आपने जनरेट करना है वो URL यहाँ पे पेस्ट करें, आपका QR कोड जनरेट हो जाएगा। अक्सर हमें यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर QR कोड आप अगर कभी अपनी व्हाट्सएप को यहाँ पे लॉगिन करें, तो यहाँ पे अगर जैसे मैं कहता हूँ कि व्हाट्सएप को लॉगिन करना है तो व्हाट्सएप को आप अपने मोबाइल से स्कैन करते हैं, तो बेसिकली जो स्कैन करते हैं वो QR कोड के साथ स्कैन करते हैं, तो वो बेसिकली QR इस तरह से जनरेट होते हैं। अब यहाँ पे भी आपने जिस चीज़ का QRL कोड जनरेट करना है उसका लिंक पेस्ट करें। जैसे कि मैं कहता हूँ जी मैंने अपनी कोई यूट्यूब की वीडियो है उसका लिंक यहाँ पे जनरेट करना, उसका QR कोड यहाँ पे प्लेस करना है। तो यहाँ पे मैं अपना ये चैनल ओपन किया, तो चैनल ओपन करने के बाद जो भी वीडियो का मुझे QR कोड जनरेट करना, सपोज मैं कहता हूँ जी ये डिजिटल मार्केटिंग का जो बूस्ट कोर्स था हमारा, इसका डेमो है, इसका मुझे क्या करना है, QR कोड जनरेट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस लिंक को कॉपी कर लूँगा। ये लिंक मेरे पास कॉपी हो गया। कैनवा में आने के बाद यहाँ पे URL में यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, तो मेरा ये QR कोड इसका जनरेट हो गया इस लिंक का। अब इस QR कोड को मैं क्या करूँ, स्कैन करूँ। अगर आप भी स्कैन करना चाहें तो स्कैन कर लेंगे, तो आप डायरेक्टली मेरी इस वीडियो पे जो मैंने इसके बैकएंड पे URL डाला हुआ है वहाँ पे लैंड करवा देगा आपको। तो इस तरह आप किसी भी वेबसाइट का, किसी भी पेज का या किसी भी वीडियो का QR कोड अपना यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी सर। सर जो QR कोड है सर जी वो अपने चैनल का करना है, मतलब कि पेस्ट दूसरे चैनल का भी कर सकते हैं कि आपने बेसिकली लिंक पेस्ट करना है यहाँ पे, जो सा मर्जी लिंक पेस्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ YouTube के चैनल तक ही एक बार रिपीट करें शुरू से।
आपने क्यूआर कोड जनरेट करना है, तो क्यूआर कोड को ओपन किया तो आपके पास ये इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें सबसे पहले आपसे यस यूआरएल सर। पूछेगा, उसके बाद आप उसका प्रीव्यू दिखाएगा, और उसके बाद आप यहाँ से उसका क्यूआर कोड का कस्टमाइज कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये मैं बाद में बताता हूँ। अब यूआरएल कोड कैसे चेंज करना है, अभी मैंने अपने ये चैनल की वीडियो का बेसिकली लिंक दिया है। मुझे कोई भी लिंक मिलना चाहे, मतलब लिंक आपने बेसिकली बैकएंड पे लगाना है। अब वो किसी वेबसाइट का भी हो सकता है, किसी फेसबुक के पेज का भी हो सकता है, किसी और, मतलब जहाँ पे आप अपने ऑडियंस को लैंड करवाना चाह रहे हैं, बेसिकली वो लिंक आपने देना है। अब क्लियर हुआ? यस सर, हो गया क्लियर। ठीक है। अब सपोज करें पहले मैंने ये अपनी वीडियो का, यूट्यूब की वीडियो का लिंक दिया है, तो अभी मैं करता हूँ जी यहाँ पे www.google.com, ये बेसिकली एक वेबसाइट है जिसे हम सारे यूज़ करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये गूगल का लिंक उठा लेता हूँ और इसे यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये www.google.com.pk है, तो इसका क्यूआर कोड जनरेट करता हूँ, तो ये क्यूआर कोड जनरेट हो गया। अब ऊपर वाले क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो मेरी यूट्यूब के वीडियो पे चले जाएंगे, नीचे वाले क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आप डायरेक्टली google.com आपके पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? जी सर। उसके बाद नीचे हमारे यस पास सर। यहाँ पे कस्टमाइज का एक ऑप्शन है कि यहाँ से अगर हम जो बैकग्राउंड का कलर है वो चेंज करना चाहें तो यहाँ से वो कलर चेंज हो जाएगा। उसकी जो क्यूआर कोड की लाइनें हैं उसका कलर चेंज करना चाहें तो वो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, उसका कलर वो चेंज हो सकता है। और कोई मार्जिन वगैरह यहाँ पे वो रखना हो वो भी यहाँ से चेंज हो सकता है। उसके बाद आए और हमारे पास डिफरेंट ऐप यूज़ होती हैं। कोई गूगल ड्राइव आपने अपने यहाँ पे अटैच करनी हो वो कर सकते हैं, या यूट्यूब पे बेसिकली क्या है, यूट्यूब पे किसी भी चीज़ का आपने वो, मतलब जितनी भी वीडियोस हैं उन वीडियोस का आपने वो क्या बोलते हैं, थंबनेल को अटैच करना हो, मतलब ग्रैब करना हो, कट करना हो, तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ चिराग, ये मेरा जो यूट्यूब का चैनल है उसे ओपन करता हूँ, तो ये चैनल मेरा वो ओपन हो गया। ठीक है। अब मैं कहता हूँ जी ये वाला थंबनेल मुझे चाहिए, तो सिंपली इस पर क्लिक करूँगा, तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये थंबनेल मेरा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली थंबनेल को यूट्यूब से आप ग्रैब कर सकते हैं, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद और देखें ऐप्स हमारे पास यहाँ पे और कौन कौन सी ऐप्स हैं। कुछ ड्रॉ करना हो तो आप यहाँ से वो इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, कि यहाँ से ड्रॉ वाले ऑप्शन में जाएं, तो जो भी आपको ये ड्रॉ करना चाहें तो आप यहाँ से कोई पेन के थ्रू ड्रॉ करना है वो ड्रॉ कर सकते हैं। कोई मार्कर वगैरह लेना है, उसका साइज़, उसकी ट्रांसपेरेंसी और जिस कलर में आपको यहाँ पे वो डिज़ाइन ड्रॉ करना है वो यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये कैनवा में आप ड्रॉ भी कुछ करना हो तो वो इजीली कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कि हमने यूट्यूब वाला भी देख लिया, ड्रॉ वाला भी देख लिया, करेक्टर वाला भी आपने देख लिया। उसके बाद यहाँ पे पिक्सल्स, एक ये पिक्सल्स की ऐप है। इस पिक्सल के ऐप में जितनी भी फ़ोटोज़ आपके पास आती हैं वो एक हाई क्वालिटी की 4K की वीडियोस पिक्चर्स होती हैं जो आप यहाँ पे लगाते हैं। अब यहाँ पे एक ये पिक्चर है, तो फ़ोटोज़ वाले सेक्शन में भी उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, लेकिन जो पिक्सल से आप यहाँ पे उठाएंगे उसकी क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी होगी, कि उसके वो पिक्सल मतलब बिल्कुल एक्यूरेट और हाई क्वालिटी के पिक्सल होंगे। आप यहाँ से पिक्सल में से भी अपनी फ़ोटोज़ वो हैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं जिससे रेलेवेंट आपको चाहिए, तो उससे रेलेवेंट हाई क्वालिटी की इमेज जो है वो आपको यहाँ पे पिक्सल वाली ऐप से यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम ये पिक्सल वाला ऑप्शन भी है जो हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्वेश्चन था कि अगर यहाँ से हम पिक्स लेके अपने यूट्यूब वीडियो में यूज करते हैं जी तो वो उस पे नहीं आता, ऑब्जेक्ट। कॉपीराइट का इशू नहीं आता, कुछ भी नहीं होता। जी ठीक है, जी ठीक है। क्योंकि कैनवा बेसिकली ओपन सोर्स है, जो मर्जी से यूज़ करे, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती उसमें। थैंक यू। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगर देखें तो और भी डिफरेंट ऐप्स यूज़ होती हैं, कि अगर हमने कोई गूगल मैप की लोकेशन ऐड करना चाहें तो गूगल मैप की लोकेशन ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये गूगल मैप को ओपन करता हूँ, जो भी मुझे सपोज मैं कहता हूँ जी न्यू गार्डन टाउन लाहौर, मैं ये सर्च करता हूँ तो ये न्यू गार्डन टाउन की यहाँ पे ये लोकेशन आ गई। इस लोकेशन पे क्लिक करूँगा तो ये क्या होगा, ये लोकेशन यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी। यहाँ पे अपनी यहाँ पे गूगल मैप की लोकेशन ऐड करना चाहूँ तो वो भी यहाँ पे इजीली गूगल इसके थ्रू, कैनवा के थ्रू मैं ऐड कर सकता हूँ।
और डिफरेंट ऐप्स देखें तो यहाँ पे डिफरेंट एप्लीकेशन है। मैं अपनी फेसबुक से कोई चीज़ मुझे गेट करनी है तो फेसबुक के लिंक को यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ से ये फेसबुक किसके साथ अटैच करूँ तो फेसबुक की कोई पोस्ट यहाँ पे कैनवा पे लाना चाह रहा हूँ वो यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। और इंस्टाग्राम से लेके आना चाहूँ इंस्टाग्राम से ला सकता हूँ। ये फेसबुक है, गूगल फ़ोटोज़ हैं, गूगल ड्राइव है। उसके बाद मतलब ये डिफरेंट एप्लीकेशन हैं जिनको मैं यहाँ पे अटैच कर सकता हूँ। ये इंस्टाग्राम है। उसके बाद ये QR कोड की एक एप्लीकेशन है कि हमने जो फेसबुक पे अक्सर आता है कि हर 5 से 10 सेकंड के बाद उसका QR कोड चेंज हो रहा होता है तो वो QR कोड मतलब चेंज करना तो वो यहाँ से हम QR कोड चेंज कर सकते हैं। ये डिफरेंट एप्लीकेशन है जिन्हें हम कैनवा में यूज़ कर सकते हैं। अगर ऊपर आऊँ तो हमारे पास ये एक ऑप्शन है टेक्स्ट टू इमेज। यहाँ टेक्स्ट टू इमेज ऐप में देखो तो हमारे पास बेसिकली क्या है कि हम जो टेक्स्ट लिखेंगे कैनवा का AI सिस्टम उसके अकॉर्डिंगली आपको एक इमेज क्रिएट करके दे देगा। आप कोई भी टेक्स्ट लिखें ये पिक्चर गूगल से नहीं उठाता, ये कैनवा का AI सिस्टम खुद जनरेट करता है। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट वाले सेक्शन में कुछ भी टेक्स्ट लिखेंगे उस कैनवा के AI को जो समझ में आएगी उसके अकॉर्डिंगली वो आपको इमेज क्रिएट करके दे देगा। अब जैसे कि यहाँ पे 3 एग्जांपल भी दी हुई हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, पहली एग्जांपल है पांडा राइडिंग अ बाइक थ्रू अ सिटी विद डेप्थ ऑफ फील्ड। ये मतलब टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं चाह रहा हूँ कि इसकी इमेज क्रिएट हो। तो इमेज में क्या है कि अगर यहाँ पे मैंने ऊपर राइटिंग लिख दी तो नीचे मेरे पास यहाँ पे चूज योर स्टाइल का ऑप्शन है कि मैं किसी आर्ट में डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ, किसी पेंटिंग में करना चाह रहा हूँ, किसी फ़ोटोज़ में करना चाह रहा हूँ, कोई ड्राइंग चाह रहा हूँ, कोई 3D की इमेज चाह रहा हूँ। मतलब ये जो टेक्स्ट लिखा है इसमें किस तरह की मैं इमेज बेसिकली चाह रहा हूँ वो इमेज का यहाँ पे वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। किसी पैटर्न में चाह रहा हूँ तो वो यहाँ पे मैं चाहता हूँ मुझे कोई यहाँ पे फ़ोटो चाहिए तो मैं फ़ोटो वाला सेक्शन क्लिक करता हूँ। अब क्या होगा यहाँ पे जनरेट इमेज में आ जाएगा, ये यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट करेगा और यहाँ से 4 उससे रेलेवेंट आपको जो इमेज हैं वो डिस्प्ले यहाँ पे करवा देगा। अब जो मैंने लिखा था पांडा राइडिंग अ बाइक थ्रू अ सिटी विद डेप्थ ऑफ फील्ड, तो यहाँ पे ये देखें ये इस तरह की इमेज आपको इसने क्रिएट करके दे दी। ठीक है, अब यहाँ से मैं स्टार्ट अगेन भी कर सकता हूँ, यहाँ पे जनरेट मोर भी कर सकता हूँ। तो यहाँ से अब डिफरेंट जो 4 इमेज हैं वो क्रिएट करके आपको दे देगा। फिर जनरेट मोर करें और इमेज उससे रेलिवेंट आपको क्रिएट करके दे देगा। तो यहाँ पे आप देखें अब जो उसने क्रिएट करके दी हैं वो और तरह की इमेजेस हैं। ठीक है, इसी तरह मैं क्या करता हूँ, मैं जनरेट मोर करता हूँ तो अब इसके बाद और जो इससे रेलेवेंट इमेज होंगी वो उनका यही सिस्टम आपको क्रिएट करके दे देगा। ये आ गया। अब इस इमेज को सिलेक्ट करना, सिंपली इस इमेज पे क्लिक करें तो वो इमेज आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। तो अपने टेक्स्ट के थ्रू भी आप इमेज को क्या कर सकते हैं यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब ये सेकंड वाला है लाइट वाटर कलर पेंटिंग फिश इन अ पाउंड, ये वाला करता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ जी ये पेंटिंग में मुझे चाहिए तो यहाँ पे जनरेट कर देता हूँ। अब ये जो लाइन लिखी हुई है अब ये उसके अकॉर्डिंगली ये यहाँ पे क्या करेगा पेंटिंग वाली पिक्चर में ये मुझे जनरेट करके दे देगा। ये देखें अब जो इमेज इसने क्रिएट करके दी हैं वो पेंटिंग से रेलिवेंट है। सिंपली उस पर क्लिक किया तो ये आपके पास ये इस तरह की जनरेट करके दे दी। इसे फोटोज वाले के ऑप्शन में कहें 3D वाले ऑप्शन में कहें उसका AI सिस्टम आपको यहाँ पे जनरेट करके दे देगा। सर इससे फिर हम अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन जी, जैसे हम प्रेजेंटेशन आप कुछ भी प्रेजेंटेशन करना चाहें, रेज्यूमे बनाना चाहें, कोई लेटर बनाना चाहें, कोई प्लानर बनाना चाहें, कुछ भी आपके माइंड में आता है ना वो सारा कुछ कैनवा ने इस अपने अंदर अब कवर कर लिया। आप कुछ भी आने वाले टाइम में हम प्रेजेंटेशन भी बनाएंगे, एक रेज्यूमे भी बनाएंगे, एक मतलब स्लाइड्स वगैरह ये सारा कुछ हमने बनाना है, वीडियोस भी बनानी है, ये सब कुछ है। ठीक है आप सर ये जो आप टूल अभी बता रहे हैं जी कि हम इसको हिंट देंगे तो उसके मुताबिक ये आपको तस्वीर डिजाइन करके दे देगा। तो मतलब हम कोई लेक्चर तैयार कर रहे हैं फॉर एग्जांपल स्मोकिंग पे, हमने उसके पॉइंट्स लिखे हैं, अगर हम यहाँ पे वो पॉइंट लिखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे डायग्राम बना के हमें दे देगा। बिल्कुल सही है जी सर। ठीक है जी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा सर मुझे ये एक बात बताएं कि अगर हमें खुद कोई मतलब लोगो या कुछ भी डिजाइन करना हो तो वो कैसे करें? मतलब फॉर एग्जांपल कोई मुझे बंदा कह रहा है कि ये जो लोगो है मुझे बना के दे दो, वो आपका ये पहला लेक्चर वो है? कैसे बना? तो नहीं आपके ये यहाँ पे मैंने मतलब पहले हो गए 3-4 लेक्चर हो गए मैं। ठीक है, तो इसी स्टार्ट में मैंने बताया था ये लोगो किससे क्रिएट होते हैं।
तो ये जो पहला लेक्चर है ना, हाउ टू क्रिएट लोगो इन कैनवा, हम्म, इसे ज़रा डिटेल में सुनिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ मैंने टेम्पलेट से भी उठाया था और ख़ुद भी लोगो क्रिएट किया था, ठीक है। ठीक है, वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ओ, ठीक है। ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।